हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्राफिक्स गुरुजी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको डिज़ाइन करना बताने वाला हूं एक डैशबोर्ड का। तो बिल्कुल भी स्किप किए बिना आपने ये देखना है। पिछली जो दो वीडियोस थी वो भी डैशबोर्ड के बारे में थी, जिसमें मैंने बूटस्ट्रैप ग्रिड के अकॉर्डिंग लेआउट सेट करना बताया था, यानी कि ग्रिड सेटअप का तरीका बताया था। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो सब लोग देख लीजिए। जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली ग्रिड, इस तरह से हम कैसे सेटअप करते हैं साइड में गैप देते हुए, वो मैंने पिछली वीडियोस में बता दिया था। तो आज की वीडियो में हम एक्चुअली डैशबोर्ड को डिज़ाइन करना देखेंगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। ग्राफिक्स गुरुजी, लर्न क्रिएट एंड अर्न। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि साइड पैनल जो होता है, ये वाला मेन्यू जो होती है, उसके लिए हमारा विड्थ जो होती है वो 270 की होती है। और जो टॉप में हमारी एक मेन्यू होती है जिसके अंदर हम प्रोफाइल फ़ोटो छोटी सी या फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन लगाते हैं, तो वो हमारी जो मेन्यू होती है टॉप वाली, वो 1170 और 70 के साइज़ के साथ बनाया जाता है। तो दोस्तों आप अपनी अकॉर्डिंग ग्रिड के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, लेकिन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग है। और एक बहुत ही अच्छा जो डैशबोर्ड है वो बनाने का इसमें वे मैं आपको बता रहा हूँ। तो साइड वाला ये जो पैनल होता है जिसकी विड्थ 270 पिक्सल की होनी चाहिए, वो हम सबसे पहले बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ये पैनल ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से, और इसकी जो विड्थ है 270 की मैं यहाँ दे रहा हूँ। ये 270 की इसकी विड्थ के साथ में ये बन गया है हमारा पैनल। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक्चुअल में इसमें स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो आप कलर्स देख रहे हैं, मैं जूम करके आपको दिखाने वाला हूँ अभी, एसेट्स। तो यहाँ पे हमारे जो कलर्स हैं, मैंने ये कुछ कलर्स ले लिए हैं, अच्छे से कुछ कलर्स हैं मेरे पास, और इन्हीं कलर्स को हम यूज़ करेंगे हमारे डैशबोर्ड के अंदर। तो चलिए, तो यहाँ पे ये जो साइड पैनल है उसको मैं कलर दे देता हूँ एक थोड़ा सा डार्क कलर में हम बनाएंगे। साइड में डार्क कलर होगा, और ऊपर वाली टॉप जो मेन्यू होती है वो 1170 विड्थ और 70 हाइट की हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आप लोगे तो ये ऑफ कोर्स अपने आप 1170 की ही बनेगी, और ये जो हाइट है इसकी 70 रखेंगे। तो ये जो मेन्यू का जो हाइट होती है वो हम 70 की यहाँ पे रख रहे हैं। चलिए, तो इसकी बॉर्डर जो है वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हमने इस तरह की बॉर्डर नहीं रखनी है, और इसमें ड्रॉप शेडो रखते हैं हम लोग। और ड्रॉप शेडो का जो कलर है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये बिल्कुल लाइट वाला कलर लूँगा, और इसे 100% पे ही कलर पे मैं रखूँगा। तो ये हमारी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हल्की सी एक शेडो यहाँ पे बन के आ गई है। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से हमारी हल्की सी एक शेडो बन के आई है। लेकिन यहाँ पे और भी इसको हम लाइट करने वाले हैं। इसको मैं 0 रखूँगा और इसको 1 रखूँगा, तो बिल्कुल नॉर्मल सी मिनिमल सी शेडो बनेगी। ये देखिए, बिल्कुल हल्की सी शेडो बन के आ रही है यहाँ पे। तो ये वाली जो शेडो है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। ये बहुत ही मिनिमल है, इसमें ओवर नहीं दिखती है। ये मैं प्रीव्यू दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल मिनिमल सी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो कुछ भी ओवर नहीं करेंगे हम यहाँ पे। चलिए, तो ये हमारे दोनों साइड के जो पैनल्स हैं वो अभी रेडी हो गए हैं। तो अब इसके बाद जो काम आता है वो ये है कि इन दोनों पैनल्स में लगने वाला जो मैटर है वो हम लोग रेडी कर लेते हैं यहाँ पे। तो टॉप की मेन्यू में है, यहाँ इस वाले वर्जन के अंदर मैं आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें इसके ऊपर नहीं लगाऊंगा, सिंपल वे में हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टेक्स्ट लिख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमने टेक्स्ट यहाँ पे रखा, इसको मैं इसके सेंटर में इस तरह से रख देता हूँ। ये हमारा डैशबोर्ड है, और इसको मैं ग्रिड ऑन करके चेक कर लेता हूँ कि ये मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे रखना है। इस ग्रिड के अकॉर्डिंग जो कुछ भी चीज़ें हम बनाने वाले हैं वो सारा ग्रिड के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो इसका जो साइज़ है वो क्या रखना है, मैं यहाँ से 18 इसका साइज़ रख लेता हूँ, क्योंकि ये हमारे पूरे डैशबोर्ड की एक मेन हेडिंग की तरह है। यानी कि टाइटल जो हमारा है स्क्रीन का वो है जैसे कि डैशबोर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और यहाँ से हम कलर दे देंगे हमारा जो ये ब्लैक कलर है, ये प्योर जेट ब्लैक कलर नहीं है। और ये हमने कलर दे दिया यहाँ पे, और फ़ॉन्ट को। तो दोस्तों, जैसा कि आपको, अगर आपने मेरी वो 2 वीडियोस देखी हैं डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, जिनको फॉलो करते हुए आप डिज़ाइन बनाएंगे तो आपके डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं, तो वहाँ मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट साइजेस नहीं लेने होते आपने एक ही डिज़ाइन के अंदर। तो हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट्स भी यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल्स भी डिफ़ाइन करते हुए चलेंगे साथ के साथ। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका साइज़ जो है 18 है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। रोबोटो 18 और रेगुलर, ये हमारे इसके साइज़ हैं। तो इसको रेगुलर के बजाय यहाँ पे मैं मीडियम देना चाहूँगा, मीडियम। और क्योंकि ये एक हेडिंग की तरह है, तो मैंने इसको एक साइज़ दे दिया है रोबोटो 18 मीडियम। ओके,
अब इसे मैं कैरेक्टर स्टाइल में यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे ऐड हो गया। 18 इसका जो पिक्सल जो साइज़ है मतलब फ़ॉन्ट का साइज़ है 18, ये हमने ले लिया है। और आगे भी हम जो भी सेक्शंस के हेडिंग्स बनेंगी वो इसी साइज़ के अंदर लेते हुए चलेंगे। चलिए, तो यहाँ ऊपर टॉप में फ़िलहाल के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे हम एक होम पेज के साथ में, मतलब होम पे एक आइकन बनाना है, या फिर हम यहाँ पे अपना लोगो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लोगो लिख देता हूँ और इसका जो कलर है हम लोग वाइट दे देते हैं। एक डिसेंट सा एक साइज़ लोगो का हम यहाँ पे सेट कर देते हैं। जब भी लोगो पे क्लिक करेंगे आप इस डैशबोर्ड के मेन होम पेज पे आ जाएंगे, यानी कि इसी पेज पे आप आ जाते हैं। तो ये बनाने के लिए आपने ये यहाँ पे कर दिया है। चलिए, तो अब यहाँ पे एक हल्का सा पार्टीशन दे देते हैं। पार्टीशन देने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक हम लोग ले लेते हैं एक लाइन, और इसका जो कलर देना है लाइन का, वो कलर हम लोग वाइट में 30% का ही रखते हैं। ये हमने इसका साइज़, इसका जो है बॉर्डर का, ये हमने वाइट ले लिया और 30% का लिया। ये भी बड़ा मिनिमल सा रहेगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। और भी हम कम कर सकते हैं, 20% रख सकते हैं। ये बिल्कुल लाइट डिसेंट सी एक लाइन बन गई है पार्टीशन लोगों में और नीचे के जो सेक्शन बनेगा उसमें। तो यहाँ पे अब हम एक प्रोफाइल फ़ोटो लगा देते हैं। इसका साइज़ मैं रख लेता हूँ यहाँ पे 100 बाई 100 का। ये हमारी एक प्रोफाइल के लिए एक जगह बन गई है। और इससे इससे यहाँ का ऊपर का जो गैप है वो देखने के लिए, जैसे कि आपने ये सेलेक्ट किया हुआ है और ये सेलेक्ट करने के बाद आपने ऑल्ट प्रेस करना है और आसपास की किसी चीज़ पे लेके जाते हैं। तो ये वैसे मैंने जो कोर्स करवाया था एडोबी XD का, उसके अंदर ये सब चीज़ें बताई हुई हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 27 का साइज़ है, तो 28, 29, 30 3 बार मैंने नीचे की साइड लेके गया, तो अब ये हमारा 30 का साइज़ आ गया है। चलिए, तो ये हमारा जो प्रोफाइल पिक्चर का पेज है, मतलब कि सर्कल है, वो आ गया है। यहाँ पे मैं एक प्लगइन यूज़ करना चाहूँगा, काफ़ी फेमस है। इस प्लगइन पे मैंने स्पेशल वीडियो भी बना रखी है। तो जैसे मैं इस यहाँ पे मैंने सर्कल सेलेक्ट किया है, UI फेसेस में जाएंगे और अप्लाई रैंडमली कोई भी एक इमेज यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देंगे इस सर्कल के अंदर। ये जैसे कि एक प्रोफाइल इमेज यहाँ सेट हो गई है। और एक छोटा सा सर्कल मैं और भी बना लेता हूँ यहाँ पे। इसका साइज़ मैं दे देता हूँ 30 बाई 30 का। और यहाँ पे हम आइकन लगाएंगे। तो मेरा जो आइकन वाली प्लगइन है, आइकन फॉर डिज़ाइन, इसको यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम रख देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल गियर लिख के देखते हैं, इसमें कुछ नहीं मिला। और सेटिंग, ये सेटिंग का आइकन हमारे पास है, ये सेटिंग का आइकन हम लगाएंगे। तो जैसे ही मैंने वहाँ क्लिक किया हमारे पास ये आइकन आ गया। और इसे हम छोटा करके इस तरह से यहाँ पे सेट कर देंगे। इसकी बॉर्डर जो है उसको मैं 1.5 दे देता हूँ। तो ये हमारा एक सेटिंग का आइकन भी बन गया। ये आइकन इतना ज़्यादा स्पेशली ना दिखे, इसके लिए मैं इसकी ओपेसिटी जो है 50% कर देता हूँ। फिर नीचे हम इसके नेम लिखेंगे। तो जो नेम है वो हमारा थोड़ा छोटा फ़ॉन्ट रहेगा, ये इतना बड़ा फ़ॉन्ट नहीं रहेगा क्योंकि ये सेक्शन का टाइटल नहीं है। तो जनरली हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक यहाँ पे मैं क्लिक करके नाम रख देता हूँ। और इसका जो कलर है हम लोग यहाँ से वाइट दे देते हैं। और इसको मैं बिल्कुल सेंटर में कर देता हूँ। और इससे इसकी दूरी जो है, जो गैप है यहाँ से, जो हमने इसका 30 दिया था, अगर यहाँ 30 देते हैं तो देखते हैं कैसा लगता है। ये हमारा 30 का गैप यहाँ पे इसके साथ सेट हो गया है। और इसको थोड़ा सा हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं। ये हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो दूर लगता है तो हम थोड़ा सा बाद में पास में भी कर लेंगे। तो ये वाला जो साइज़ है वो हम रखने वाले हैं थोड़ा सा कम, यानी कि 18 नहीं रखेंगे इस फ़ॉन्ट का साइज़। और इस फ़ॉन्ट का साइज़ मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 14। तो ये एक नए तरीके का हमारे पास साइज़ आ गया है। और अब इस साइज़ को हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर स्टाइल में डाल देते हैं। और इसी साइज़ के अंदर बाकी की मेन्यू आइटम्स भी हम लोग बनाने वाले हैं। तो ये रोबोटो वाइट कलर में जो लिखा हुआ है 14 साइज़ में है, वो हमारा ये साइज़ है। इसके पास में मैं एक छोटा सा सर्कल बना लेता हूँ जूम करके। इसका हम साइज़ रख लेते हैं 12 बाई 12। शायद थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ये। इसका हम ग्रीन कलर दे देते हैं। तो ये है कि ये जो यूज़र है वो ऑनलाइन है, कुछ ऐसा दिखाने के लिए हम लोग
ये यूज़ कर सकते हैं। बार बार आप प्ले करके भी देख सकते हैं, इसको प्रीव्यू देख सकते हैं कि कैसा लग रहा है। तो ये मुझे थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, 8x8 का या फिर 6x6 का साइज़ दे देता हूँ इसे। और ये हमारा हो गया कि ये पर्सन ऑनलाइन है। तो ये हमारा हो गया कि ये पर्सन ऑनलाइन है यहाँ पे। चलिए, तो इसके बाद भी ये पर्सन है कौन, थोड़ा वो भी हम इसमें दे सकते हैं कि वो किस एज ए डेवलपर, एज ए सेल्स पर्सन, या कैसे इस ये यहाँ पे प्रोफाइल बनाई हुई है, तो वो दे देते हैं। यहाँ पे मैं डेवलपर लिख देता हूँ, ये एज ए डेवलपर है यहाँ पे। और इसका साइज़ जो है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 12 का, काफ़ी छोटा साइज़ देना पड़ेगा। और ये मीडियम ना देके यहाँ पे मैं इसे रेगुलर साइज़ दे देता हूँ, रेगुलर साइज़। और इसे हम लोग 12 साइज़ दे देते हैं, काफ़ी छोटा रहेगा यहाँ पे। और इसे मैं 50% दे देता हूँ, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना नेम है, तो इसलिए हम लोग इसे इस तरह से यूज़ करेंगे। चलिए, तो ये भी हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है कि इसे पार्टीशन देना है। अगेन ये देखिए, ऊपर और नीचे मैंने इक्वल गैप दे के इसे रखा है, हाईलाइट हो जाता है एरिया। और यहाँ पे मैंने ये रख दिया। उसके बाद में हम एक्चुअल मेन्यू पे स्टार्ट करेंगे अभी एक्चुअल मेन्यू बनाना। तो मेन्यू में जो फ़ॉन्ट साइज़ रहेगा, जैसा कि मैंने बताया था, यही वाला फ़ॉन्ट साइज़ लेंगे। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ इजीली। और यहाँ पे इसका जो फर्स्ट मेन्यू आइटम होगा वो होगा डैशबोर्ड। मैंने इसको डैशबोर्ड नेम दे दिया। और यहाँ पे साथ के साथ जैसे कि आप देख रहे हैं, हम कंपोनेंट्स भी बनाते मींस कि एसेट्स भी बनाते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए जब ये डिज़ाइन बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि इनका कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ से एक जगह से चेंज करते हैं तो सब पूरे स्क्रीन्स में चेंज हो जाता है। एक जगह से फ़ॉन्ट चेंज, साइज़ चेंज करेंगे तो भी सभी जगह चेंज हो जाएगा। तो वो काफ़ी एक फास्ट वे रहता है डिज़ाइंस बनाने का, एसेट्स को अगर यूज़ करते हैं तो। अलग से वीडियो मैंने एसेट्स के बारे में स्पेशली बना के रखी हुई है, इसी चैनल पे आप देख सकते हैं। चलिए, तो इसकी अब प्लेसमेंट करते हैं। जैसे कि अब डैशबोर्ड है, इसका एक हमें आइकन चाहिए। तो मैं क्विकली एक आइकन बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे। ये हमारा साइज़ इसका डैशबोर्ड का सेट हो गया। आप चाहें तो कोई भी टाइप का, अलग टाइप का आइकन रख सकते हैं। अब इसकी और इसकी जो स्पेस होता है, इसको कहाँ रखा जाए, तो वो यहाँ जो कॉर्नर किनारा आप देख रहे हैं, एज देख रहे हैं, वहाँ से 30 पिक्सल का हम लोग रखेंगे। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं 36 लिखा हुआ आ रहा है। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये 36 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ये देख रहे हैं 36। तो ये हमने कितना करना है, 30 करना है। तो अब हम क्या करते हैं मोस्टली कि हम इसे फिर से थोड़ा इधर करते हैं, फिर से चेक करते हैं। लेकिन अभी हमें पता है 36 है, ये 6 माइनस करेंगे तो ये 30 ही बचेगा। तो एरो जो है कीबोर्ड की लेफ्ट साइड में ले जाने की, वो 6 टाइम्स मैं प्रेस करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो ये अब चेक करेंगे तो आपको 30 ही मिलेगा। तो ये काफ़ी अच्छा वे है आइकन्स को या किसी भी चीज़ को अरेंज करने का। और इसके बीच में आप देख रहे हैं, ये मैंने 15 का गैप दिया है। ये देखिए, 15 का गैप मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो जो गैप्स हैं वो हमने बहुत ही ध्यान रखते हुए ये चीज़ें करनी है। 30 या 15 ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब हमने ये जो ग्रिड बनाई थी, आपने देखा होगा कि ये वाला जो गैप होता है बीच में, ये हम लोग 30 का गैप रखते हैं। तो और ये 65 का जो होता है, विड्थ होती है ईच स्ट्रिप की, वो सब रखते हैं। तो उसी टाइप का हम कुछ फॉलो करते हैं, जैसे कि यहाँ से यहाँ 30 कर दिया, यहाँ 15 कर दिया। और इन्हीं चीज़ों को हम पूरे डैशबोर्ड डिज़ाइनिंग के अंदर फॉलो करते हुए चलने वाले हैं। चलिए, तो ये पहला आइटम हमारा बन गया है। इससे इसकी दूरी भी हमने फिक्स करनी है। और यहाँ से इसका जो रहेगा वो 30 का रहेगा। जो हमने ये वाला गैप यहाँ पे दिया था, वही वाला यहाँ पे भी देना है। तो इसे मैं इसके साथ दूरी, इसकी जो है डिस्टेंस, वो चेक करता हूँ। 37 है, तो 1 2 3 4 5 6 7, अब ये 30 का रहा होगा डेफिनेटली। ये देखिए, इसी तरह से हम लोग सेट करते हैं जो गैप्स होते हैं। तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम गैप के साथ में हमने इसे रखा है। मैं थोड़ा यहाँ ले आता हूँ सेंटर में। तो ये हमारा फर्स्ट मेन्यू आइटम बन गया। इसी तरह से मैं क्विकली बाकी के भी बना देता हूँ। ये हो गया है। अब
ये जो है ये डैशबोर्ड पे क्लिक करने पे ये इसके सब पेजेस ओपन होते हैं, वो दिखाएं। तो यहाँ पे एक कुछ बनाना चाहिए ये इंडिकेट करने के लिए। तो यहाँ हम एरो लेंगे। तो यहाँ मैं एक प्लगइन यूज़ कर लेता हूँ मेरा, इसमें मैं एरो लिखा और मेरे पास ये काफ़ी सारे एरो यहाँ पे आ जाते हैं। इनमें से मैं कोई भी एक एरो यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कि ये वाला है। यहाँ इस एरिया में लाना है तो कोई भी शेप को सिलेक्ट कर लीजिए और फिर उस पर क्लिक करेंगे तो आपको उसी के पास में ही वो एरो मिलती है, या जो भी आप आइकन लेके आ रहे हैं वो मिलता है। और अब आप इसे वाइट कलर में दे देंगे, इसे फ्लिप कर देंगे, ये हो गया। और इसका साइज़ बहुत ही छोटा रखना है आपने, बहुत ही मिनिमल सा रखना है इसका साइज़। तो हम प्रीव्यू में देख लेते हैं इसका साइज़। ये देखिए बहुत ही सिंपल सा इसका साइज़ आ गया। यही साइज़ हम लोग यहाँ रखने वाले हैं और इससे इसकी जो डिस्टेंस है वो भी हमने देखनी है, वो हमने 30 की डिस्टेंस रखनी है। चलिए, तो ये हो गया है। और उसके बाद में जैसे कि डैशबोर्ड एक मेन्यू थी, उसी तरह से एक मेन्यू सेकंड इसका आइटम जो होगा वो हम लोग बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैलेंडर ले लेते हैं हम लोग। तो ये एक्सपैंड हुई हुई मेन्यू दिखा रहे हैं, बाकी की सारी हम कोलैप्स दिखाएंगे। तो इसी के सीध में मैं लेके आता हूँ ये 30 के गैप के साथ में। और यहाँ पे इसे मैं नेम दे देता हूँ कैलेंडर नेम के साथ। यहाँ ये जो फ़ॉन्ट देख रहे हैं आप, ये वाले मीडियम की जगह मैं रेगुलर रखूँगा क्योंकि ये इसके अंडर के पार्ट हैं। चलिए, तो यहाँ पे कैलेंडर। तो अब जब एक मेन्यू जो है, मेन्यू का एक आइटम है वो दूसरे से सेपरेट हो रहा है, तो हमें यहाँ बीच में एक सेपरेटर भी चाहिए। तो यहाँ से इसी को मैं कॉपी करके लेके आता हूँ और ये सेम इस तरह के गैप के साथ में, और यहाँ से और यहाँ के बीच में मैं अब गैप दे देता हूँ, क्योंकि ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी विड्थ के अंदर था वैसा नहीं रखने वाले हैं हम। दोनों तरफ गैप रखेंगे, इसके बिल्कुल सीध में रखने वाले हैं और इसके सीध में रखने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि दोनों साइड में यहाँ पे 60 का गैप हमने 30 का गैप हमने रखा था यहाँ पे, और इस एरो के इस साइड भी हमने 30 का गैप रखा था। तो ये जो दोनों तरफ 30-30 का गैप हमने इसमें देना है। तो इसको कैसे छोटा किया जाए? आप कुछ इस तरह से स्मॉल करेंगे, फिर इसे इस तरह से करेंगे तो इधर उधर हो जाती है, एग्जैक्ट नहीं आती। तो इसी चीज़ के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताने वाला हूँ जो आपने शायद ही पहले यूज़ किया हो। जैसे कि आपको पता है कि इस पूरे पैनल की विड्थ जो है इस साइड वाली पैनल की, इसकी 270 है, और ये जो लाइन ली है ये भी 270 की है। अब दोनों तरफ हमने 30 और 30 गैप छोड़ना है, तो 30 + 30 हमारा हो गया 60। तो अब हम 270 में से माइनस करेंगे। तो ये जो विड्थ देख रहे हैं यहाँ पे, मैं जूम कर लेता हूँ, इसके अंदर -60 डालेंगे आप और एंटर कर देंगे तो ये अपने आप वो वैल्यू ले लेता है। अब देखिए यहाँ पे इसको इसके साथ में सेलेक्ट करके आप सेंट्रलाइज कर दीजिए, तो आपका सेपरेटर रेडी है। अब आप यहाँ लेंगे इसे, ये देखिए हाईलाइट हो गया। सेम गैप के साथ में आपने इसको रखा कैलेंडर को, इसके साथ में आपने जो आइकन रखना है वो भी आप रख लेंगे। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं आइकन। तो यहाँ पे मैं ये कैलेंडर का आइकन ले लेता हूँ, ये देखिए, और इसे मैं यहाँ पे रखता हूँ। इसका जो साइज़ है वो हमने रखना है 20x20 के आसपास, क्योंकि इसका भी हमने वही साइज़ रखा था। तो इसका मैं 20x20 के आसपास का कुछ साइज़ ले लेता हूँ। हाइट इसकी 20 हो गई है, विड्थ 18 हो गई है, और मेनली वैसे इसी साइज़ में हम लोग इसे ले लेते हैं और सही जगह पे इसे अरेंज करते हैं। इसकी जो स्ट्रोक है उसको थोड़ा सही करते हैं, इसका कलर वाइट दे देते हैं। तो हमारे पास एक ये आइकन रेडी हो गया। इससे इसकी गैप जो है वो देखेंगे 29 का आ रहा है, तो एक नीचे ले आएंगे, 30 का गैप हो गया है। ये हमने इसको फिट किया। इसके और इसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो, और इस आइकन से यहाँ तक का जो गैप होना चाहिए वो भी हमने सेट करना है। तो क्योंकि यहाँ इसकी जो विड्थ और हाइट दोनों सेम थी 20-20, तो विड्थ हमने कम से कम इसकी सेम करनी पड़ेगी। तो विड्थ हमारी यहाँ पे 18 है, तो इसे हम लोग इस तरह से 20 की विड्थ सेट करेंगे, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट फिल कर दीजिए 20। तो अब ये हमारा 20 की विड्थ में है, प्लस अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके साथ में इसका गैप कितना है। तो ये 32 दिखा रहा है, तो 2 बार इधर प्रेस किया और ये अपने आप अब देखिए 30 का हो गया है। और इसके उसके बीच में भी गैप जो है वो 15 का होना चाहिए, ये हमारा गैप भी 15 का हो गया है। तो ये हमारा फर्स्ट आइटम रेडी हो गया है।
तो अब हम क्या करेंगे, एक और इसी तरह से हम लोग ये गैप दिया और फिर एक और आइटम बनाएंगे, 2-3 आइटम्स यहाँ लगाएंगे। लेकिन इसको बनाने का मैं एक ट्रिक वाली चीज़ आपको बता देता हूँ, और वो क्या है, आप इसे और इसे एक साथ सेलेक्ट कीजिए इस तरह से। ये सारा ग्रुप करता हूँ मैं इसे, और यहाँ से ये जो ऑप्शन होता है रिपीट ग्रिड का, ये देखिए इसको यूज़ करता हूँ मैं। और ये एक ग्रीन कलर की बॉर्डर आ गया। रिपीट ग्रिड के बारे में मैंने अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी, तो मैं इसे खींच के इस साइड लेके जाता हूँ। तो हमारे पास ये देखिए, वाह, बहुत सारे मेन्यू आइटम्स एक साथ आ गए। अब हम इजीली इसके अंदर जाके इसमें चेंजेस तो कर ही सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे चेंज करते हैं सबसे पहले, जैसे कि कैलेंडर है और फिर उसके बाद में कुछ और ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, आपको ये आइकन भी तो चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप यहाँ पे एक आइकन चेंज करते हैं, कुछ भी इसमें करते हैं, तो ये देखिए, क्योंकि रिपीट ग्रिड है, सब में फॉलो होगा। यहाँ आइकन चेंज करेंगे तो यहाँ पे भी आइकन चेंज हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, प्लस हमने रिपीट ग्रिड भी रखनी है। तो इसका इलाज क्या है, तो हम लोग इसे राइट क्लिक करके कंपोनेंट बना लेते हैं। अब ये हमारा यहाँ पे एसेट्स के अंदर कंपोनेंट में दिखेगा। कंपोनेंट करने के बाद हम इसे रिपीट ग्रिड करते हैं और अब इसे इस तरह से एक्सपेंड करते हैं। तो हमारे पास ये काफ़ी सारे आइटम आ गए। अब अगर हम लोग मास्टर कंपोनेंट जो है, यानी कि जो सबसे पहले वाला जो हमने कंपोनेंट बनाया था, जिसके डॉट ये इस तरह से पूरी फील्ड है, इसमें कुछ चेंज करेंगे तो सभी आइकन्स में चेंज होगा। इंडिविजुअली किसी में भी करेंगे तो नहीं होगा। तो ये इसका बेनिफिट होता है, कंपोनेंट बना के उसको रिपीट कर दो आप। चलिए, तो यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट करने वाले हैं, इन सारी के आइकन्स और जो नेम है वो सेट कर देता हूँ मैं जल्दी जल्दी। तो अब जैसा कि आप देख रहे हैं, साइड मेन्यू हमारी रेडी हो चुकी है और इसके अंदर हमारी प्रोफाइल भी आ गई है और मेन आइटम्स जो हैं, डैशबोर्ड, कैलेंडर, इनबॉक्स, इनवॉइसिंग, ये भी आ गए हैं। तो इस तरह से आप कोई भी और भी आइटम्स यहाँ लगा सकते हैं इस मेन्यू के अंदर। चलिए, तो अब हम चलेंगे बिल्कुल जो सेंटर का पार्ट है, जो मेन पार्ट है इसका, जहाँ पे जो ग्राफ्स वगैरह, स्टैटिस्टिक्स वगैरह होते हैं, कुछ बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं, तो उसमें चलेंगे और वो चीज़ें हम लोग अभी बनाने वाले हैं यहाँ पे इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फॉर एग्जांपल एक पूरा एक चार्ट चाहिए बड़ा सा। तो हम लोग यहाँ पे एक बड़ा सा चार्ट बनाएंगे। तो उसका साइज़ हम कैसे लेंगे वो अभी आप देख लीजिए। यहाँ पे ग्रिड के अकॉर्डिंग ही हमने साइज़ लेना होता है इसका। ये मैंने यहाँ पे साइज़ लिया। जो विड्थ है ये हमेशा यही रहेगी इस तरह की, अगर आप ग्रिड यूज़ करके कर रहे हैं तो 1110, यानी कि 1110 ये हमारा जो है जो विड्थ रहेगी इसकी। हाइट आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा जितनी चाहें वो ले सकते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक डिसेंट सी हाइट ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 260। इतने में मैंने एक चार्ट बनाना है। तो आप देख रहे हैं ग्रिड यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है, तो इसी के बीच में मैंने ये डिज़ाइन अपना सेट किया है। और यहाँ पे ये जो गैप आएगा, अभी ये जो गैप आएगा ऊपर टॉप मेन्यू और इसमें, वो हमारा होना चाहिए हमेशा 30 का। तो ये मैंने इसमें 30 सेट कर दिया है और ये हमारा अभी जो डिज़ाइन दिख रहा है इस एक सेक्शन का रेडी है। चलिए, अब हम इसके अंदर यहाँ पे जो इसका बॉक्स का टाइटल वाला जो एरिया है वो बनाएंगे। तो हमें एक सेपरेटर चाहिए। सेपरेटर मैं यहाँ से ही ले आता हूँ और इस सेपरेटर को कलर देंगे हम लोग। अब यहाँ पे एक सेपरेटर लगाना है और सेपरेटर की विड्थ वगैरह हमारी सेम इस वाली होनी चाहिए, इसलिए मैं ये वाला ले रहा हूँ। और इसमें जो कलर देना है वो हम लोग थोड़ा सा लाइट सा कलर इस तरह से हम लेंगे, ये वाला कलर। ये हम कलर यहाँ पे ले रहे हैं, 20% है प्योर ब्लैक का। और इसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो हमारा रहेगा 70 का। हम ले लेते हैं 70 का गैप के साथ में। इसको मैं इस तरह से शिफ्ट के साथ पूरा यहाँ तक ले जाता हूँ। और ये जो मेन हमारा जो सेक्शन है उसकी जो कलर स्कीम रहेगी वो थोड़ी सी अलग रहेगी, यानी कि जो बॉर्डर है वो वाली। तो यहाँ पे इसकी जो बॉर्डर है फिल इसका जो है वाइट ही रख लेता हूँ मैं। और इसकी जो बॉर्डर है वो हम लोग ये लाइट वाले कलर में बॉर्डर ले लेते हैं। तो बिल्कुल हल्की सी ये जो आप अभी बॉर्डर देख रहे हैं वो है, प्लस इसमें हम लोग ड्रॉप शेडो भी लगा देते हैं। और 13 ये इसका, और जो कलर है वो 4% ले लेते हैं प्योर ब्लैक का। तो यहाँ आप देख रहे हैं हल्का सा एक इफ़ेक्ट आया है, बस इतना सा ही हमें लेना है। इसको हम प्ले करके देख लेते हैं अभी प्रीव्यू में, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। और ये जो लाइन देख रहे हैं आप, इसको भी हम थोड़ा लाइट ही रखेंगे।
इससे पहले आपको बता दूं कि ये जो हमारा पीछे का जो डैशबोर्ड का मेन का मतलब पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड है उसका कलर भी हम थोड़ा सा अलग लेंगे। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बैकग्राउंड जो कलर है वो और इसके साथ में थोड़ा सा अलग हो गया है, तो हम इसी तरह से कुछ इसमें लेके चलेंगे। और इसका जो कलर है वो हम लोग बॉर्डर कलर भी इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो ये बड़ा मिनिमल सा अभी आप देख रहे हैं ये बन गया है। दोस्तों ये अलग अलग तरह की मॉनिटर स्क्रीन्स पे थोड़े थोड़े कलर अलग तरह से दिखाई दे सकते हैं। तो यहाँ पे 70 के गैप के साथ में हमने जैसे कि ये रखना था, तो इसके साथ में इसका गैप हम चेक कर लेते हैं। 70 के गैप के साथ में हमने इसे रखना है। ये हमारा 70 का गैप हो गया है। ये टाइटल जो है हमारा अब यहाँ पे आएगा, तो सेम यही वाला हमने यहाँ पे भी रखना है, तो उसी को मैं कॉपी करके यहाँ ले आता हूँ और यहाँ हम रख देते हैं इसका डेली विजिटर्स। ये हमारा इस सेक्शन का टाइटल हो गया। इसे हम थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलेंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक बार चार्ट। ये अभी हमारा फर्स्ट सेक्शन जो है वो रेडी हो गया है। और नीचे हम अलग अलग छोटे छोटे और चार्ट्स बनाते हैं, 4 चार्ट्स बनाते हैं, तो हम ग्रिड ऑन कर लेते हैं। और जिस तरह से ये वाला एक टेबल था हमारा, ये ले लेते हैं। इसके और इसके बीच में भी हम लोग 30 का गैप रखेंगे, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं। अब मैं ग्रिड ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे 4 के जो साइजेस हैं उनके अंदर अगर मैं लेके चलता हूँ तो यहाँ पे 3 बनेंगे, और अगर 3 के साइज़ लेके चलता हूँ तो यहाँ पे हमारे इस तरह से ये देखिए 4 बन जाएंगे, 4 चार्ट्स बन जाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो अभी मैं इन सब को यहाँ से एक बार रिमूव करता हूँ। एक चार्ट हम रेडी करेंगे, वो बाकी सारे अगर देखने में सेम है तो हम पहले एक बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन इसी तरह से हम इसे लेके चलेंगे। जैसा कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं एक बॉक्स है हमारा, और इस बॉक्स के लिए हम एक टाइटल देंगे, और टाइटल जो हमारा होगा वो 12 साइज़ के अंदर होगा। तो यहाँ पे जो हमने मेन्यू में साइजेस लिए थे ये 14 थे, और अब हमने 12 लेना है। तो मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ। हमारा कलर जो लाइट वाला कलर था वो लेके चलता हूँ मैं यहाँ पे, और इसके अंदर यहाँ पे हम इसको सेंटर में करते हैं। और इससे और इसके बीच की जो गैप है, यहाँ का जो गैप है वो भी हम 30 का रखेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आ रही है 30 का, ये हमने गैप रखा। और इसका नेम दे देते हैं, ये रियल टाइम यूज़र्स का हमारा एक सेक्शन बना है जिसका टाइटल ये दिया है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे कुछ वैल्यू देंगे, जैसे कि 56 रियल टाइम यूज़र्स हैं हमारे। इसका मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इसे हम देते हैं साइज़ 56, इसका साइज़ दे देते हैं। ये हमारा 12 का था, ये 56 इसके ये क्या आ गए हैं, रियल टाइम यूज़र्स। अब यहाँ पे हम कुछ वैल्यू देते हैं, छोटी छोटी और वैल्यूज़ आएंगी, जैसे कि 12 का फ़ॉन्ट था, इसी को हम लेके चलते हैं +9.8% बड़ा है, और इसका जो कलर है वो हम लोग दे देंगे ग्रीन। ग्रीन ये इंक्रीज़ हो रहा है वो दे दिया। इसी तरह से एक हम लोग एरो भी अप वाली एरो बनाएंगे। तो मैं प्लगइन्स में जाता हूँ यहाँ पे, अभी इसको ग्रीन कलर ही देना है हमने। तो हम अगेन जो हमारे लाइब्रेरी में जो हमारे एसेट्स थे उसमें हम चलेंगे, इसके अंदर हम ग्रीन कलर इसके अंदर फिल करेंगे, सेम यही वाला ग्रीन कलर, और इसकी कुछ वैल्यू इस तरह से दे देंगे कि ये अप हुआ है। ये हमारा एक आइकन आ गया यहाँ पे, और इस आइकन की इसका साइज़ भी हम वही देंगे जो यहाँ पे दिया था, और 20x20 का हमने साइज़ रखा था। ये हमारा इसका साइज़ आ गया है, के पास में हमने इसको रख दिया है। इन दोनों को ग्रुप करेंगे, इस पूरे जो रेक्टेंगल है उसके सेंटर में रख देंगे, ये सेंट्रलाइज्ड हो गया। अब नीचे एक चार्ट बनाते हैं हम, तो ये काफ़ी अच्छा दिखने वाला चार्ट होगा। तो बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये देखिए काफ़ी डिसेंट सा हमारा एक जो है चार्ट बन गया है। और अब हमने गैप को भी बहुत अच्छे से देखना है।
दोनों तरफ क्या गैप देना है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से सेट कर देता हूँ। ये देख रहे हैं आप, इसे मैं ग्रुप कर देता हूँ, ये ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे और नीचे और साइड में तीनों तरफ हमने 30-30 का गैप रखना है। ये 30 का गैप कैसे सेट होगा, ये हम यहाँ देखते हैं, ये 25 का दिखा रहा है यहाँ पे, और ये 36 का हो गया। इस तरह से हम इसे 30 का करेंगे। तो देखिए 30 का गैप, दोनों तरफ 30-30 का गैप हो गया, नीचे 22 का है। इसे भी हम कुछ इस तरह से सेट करेंगे। ये हमारा 30 का, तीनों तरफ हमारा सेम ऑलमोस्ट साइज हो गया है, मतलब गैप हो गया है, और ये एक सेक्शन हमारा पूरा रेडी है। तो अब हम इसे पूरे को ग्रुप करेंगे और इसी की कॉपी 4 टाइम्स हम यहाँ इस साइड में लेके जाने वाले हैं। तो अगेन मैं इसे कंपोनेंट बना देता हूँ, मेक कंपोनेंट, और फिर हम लोग इसे रिपीट करते हैं। इस तरफ रिपीट करेंगे, साइज़ हमारा मैक्स इतना ही रहेगा यहाँ तक, और ये हमारे 4 आगे हैं। इसमें इनके अंदर जो गैप है वो हमने रखना है 30 का हमेशा। तो जब 30 का गैप रखेंगे तो अभी हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये एक्स्ट्रा बाहर निकल गया है। तो अभी हमने इसका एक का साइज़ कम करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग कम करते हैं, इसका साइज़ जो है हम ग्रिड के अकॉर्डिंग लेते हैं, और ग्रिड में जब हम देखते हैं ये एग्जैक्ट इसका एक साइज़ है, और इसके बीच में जो गैप है इन दोनों के बीच में वो कम करना था। तो अब हम लोग यहाँ से इस तरह से इसे सेट करेंगे। ये आप देख रहे हैं ये 25 का गैप दिखा रहा है इस तरह से, लेकिन ये गैप ज़्यादा है। ये एक्चुअल में जो शेडो दी है आपने उसका भी साथ में गैप लेके चल रहा है। तो यहाँ से अभी आपका ग्रिड के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आ रहा है। ये देखिए क्या 3 स्ट्रिप्स के सामने ही हमारा पूरा ये शेप आ रही है हर एक चीज़ की। अब मैं ग्रिड रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सारे इस तरह से दिख रहे हैं। अब आप इजीली इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज करेंगे। मैं क्विकली वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं हमारे ये चारों सेक्शंस बन गए हैं इस डैशबोर्ड के, और ये 4 सेक्शन ये हो गए, एक ऊपर ये हो गया, तो 4+1 ये हमारे 5 सेक्शंस रेडी हो गए हैं। अब हम नीचे चलते हैं, नीचे के सेक्शंस भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। तो अब हम थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं, जैसे कि टेबल की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है इस तरह की चीज़ों में। तो अब हम टेबल लेके चलते हैं। तो सेम यहाँ से मैं यही कॉपी अगर करके चलूँगा तो मुझे परफेक्ट टेबल ऑलरेडी यहाँ पे एक जो शेप है वो मिलेगी। और यहाँ पे इस ये जो आप देख रहे हैं इसमें और इसके बीच में अगेन जो गैप है वो हमारा 30 का होना चाहिए, और इसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ 30 पे। इस तरह से हमारा ये 30 हो जाएगा। इसको अगर हम काउंट करते हैं इसके साथ में, तो यहाँ से अगर देखते हैं 27 दिखा रहा है, लेकिन ये अगेन हमारा थोड़ा सा मार्जिन लेके फिर चल रहा है। तो हम इसको इस तरह से मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हम करेंगे, इसकी हाइट जो है 34 है, इसको 30 करेंगे। तो अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा इसे ऊपर करने की। तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसके शेप में कर देता हूँ, इसे अब डिलीट कर देता हूँ। तो ये परफेक्ट हमारा उस साइज़ के अकॉर्डिंग है। इसे हम टेबल को नेम दे देते हैं मोस्ट विजिटेड पेजेस। ये मैंने यहाँ पे इसका नेम दे दिया है, टाइटल इसका। और अब हम इसके अंदर टेबल बनाएंगे, लेकिन ये पूरा टेबल, इतना बड़ा टेबल जो है वो आप देख रहे हैं ये भी हमारा पूरा ग्रिड के अकॉर्डिंग है। जैसे ऊपर था वैसा ही ग्रिड में हमारा यहाँ नीचे भी आ गया है। तो अब मैं इसे ग्रिड को यहाँ से हटा देता हूँ, और अब हम लोग यहाँ पे एक जो टेबल का कॉलम वाला पार्ट होता है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अभी आप ये वाला सेपरेटर देख रहे हैं, इस सेपरेटर को हम लोग यूज़ करेंगे, इसी की कॉपी बनाते हैं। और इसका जो साइज़ है हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 44 या 45 के ऑलमोस्ट ले लेते हैं साइज़ इसका। और इसके अंदर अब हम कॉलम का नेम देंगे। तो कॉलम का नेम हमारा यही वाला सेम फ़ॉन्ट होगा। इसी को कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये हमारा कॉलम का साइज़ रहे, मीन्स की जो फ़ॉन्ट है कॉलम का वो रहेगा। इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम लोग, इसको 12 ले लेते हैं, ये इस तरह से। तो अब हम एसेट को भी भूलना नहीं है, इसको भी साथ के साथ देखेंगे। हमने ये ग्रे वाला 12 जो साइज़ है, या यहाँ पे जो हम ये साइज़ जो ले रहे थे,
ये बार बार हम अलग अलग जगहों पे ये साइज़ लेते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे कंपोनेंट में डिफ़ाइन कर देते हैं कि ये हमारा 14 वाला जो साइज़ था, ये वाला 14 साइज़ जो है हमारा वो ग्रे कलर में है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा एक और साइज़ आ गया था 12 का ग्रे में, तो इसको 12 का ना लेके हम यहाँ पे इसको भी 14 ले लेते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मैंने डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बताया था कि आपने बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट साइजेस नहीं लेने होते एक अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए। तो ये हमारा कॉलम है, इसको हाँ ये ज़रूर कर सकते हैं हम कि इसे कैपिटल में ना करके स्मॉल लेटर्स में कर दें, या फिर कैपिटल रहने दें, ये आपकी अपनी चॉइस होगी। चलिए, तो यहाँ पे एक रियल टाइम यूज़र्स की जगह यहाँ पे मेन आएगा हमारा पेज नेम। ये जो फील्ड्स होती हैं वो कुछ भी हो सकती हैं। और एक और मैं बता दूं आपको कि ये पूरा हम इस तरह से ना लेके एक छोटा विड्थ में कम का एक कॉलम ले सकते हैं, ताकि मैं आपको एक और यहाँ पे भी एक और भी कॉलम बना के दिखा सकूं। तो ये हम इतना ले लेते हैं, ये देख रहे हैं आप ग्रिड के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये यहाँ ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ और ये यहाँ। तो ये ग्रिड का यही बेनिफिट है कि आप इसको कहीं पे इधर उधर यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे, जैसे यहाँ पे ही छोड़ेंगे, आप यहाँ नहीं रखेंगे, किसी जगह पे बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरह का ले लेता हूँ। ग्रिड रिमूव करके अगर आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे, तो आप अभी देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक और भी हम बना पाएंगे। काम करते वक्त ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिखे, उसके लिए अगर आप चाहें तो ये जो पीछे की बैक वाली जो स्पेस होती है उसको थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर भी दे सकते हैं। तो अभी जो आप देख रहे हैं ये एक बार हम टेम्परेरी रख रहे हैं, ताकि हमें ये सेक्शंस अच्छे से दिखाई देते रहें और आप ईजिली काम करें इसके अंदर। उसके बाद अब आ जाते हैं हम मेनली यहाँ पे कंटेंट में, इस टेबल के कंटेंट के अंदर। तो यहाँ पे अगेन ये जो सेपरेटर आप देख रहे हैं, इसके बाद में हमने यहाँ पे एक स्टार्ट करना है, तो इसी फ़ॉन्ट को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। और यहाँ पेज का जो नेम है वो दे देते हैं हम लोग, जैसे कुछ भी नेम आ जाएगा इस तरह से। मैं यहाँ से कोई भी एक ये ग्राफ ले आता हूँ उठा के, और इसको भी यहाँ पे हम डाल देते हैं, तो थोड़ा सा ये टेबल जो है वो मोर डायनेमिक दिखाई देने लगेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ, और इससे और इसके बीच में जो गैप आएगा वो भी हमारा यहाँ पे 30 का होना चाहिए। ये 30 का हमारा गैप आ गया। तो ये एक हमारा पूरा जो रो है वो रेडी हो गई है बन के, और इसी को अब हम नीचे रिपीट करेंगे बार बार, और फिर डाटा चेंज करेंगे। अभी हम लोग इसे सेट कर रहे हैं, तो एक रो में हम परफेक्टली इसको सेंटर में लेके आएंगे, और बाकियों में वो अपने आप उसी के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही परफेक्टली हमारा सारा डाटा जो है, इसका कंटेंट जो है वो सेट हो चुका है। तो ये हमारा टेबल भी बन गया है एक तरह से। अब चाहें तो आप इसके अंदर की जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, वो सारे चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक और सेक्शन बनाने जा रहे हैं, उस सेक्शन के लिए भी मैं इसी ही को ही कॉपी करना चाहूँगा। इसको मैं यहाँ से लेके इधर से कॉपी कर लेता हूँ, और ग्रिड ऑन करके मैं इसे यहाँ ग्रिड के अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ। ये देखिए मैं ग्रिड के अकॉर्डिंग इसे सेट कर रहा हूँ। तो विड्थ जो है वो 4 स्ट्रिप्स के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ये सेक्शन सेट हो गया है। ये नेम दे देते हैं, और यहाँ पे अब सोशल मीडिया का कंटेंट लेके आएंगे। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे सेट की थी, फॉर एग्जांपल हमने ये रोज़ सेलेक्ट कर ली थी, 4 रो थी, तो ऐसी ही 4 रोज़ हमने यहाँ पे भी बनानी है फॉर एग्जांपल, और एक इस तरह का सेक्शन भी बनाना है। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे लेके जाता हूँ इसके सीध में, और यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ जैसे कि नेटवर्क होगा ये नेटवर्क, और फिर यहाँ पे हम दे देते हैं इसे विजिटर्स। तो ये 2 कॉलम के नेम हो गए हैं। अब हमें चाहिए इसके अंदर का ये मटेरियल। ये 2 चीज़ें मैं साथ में लेके चलता हूँ, ये वाला टाइटल और ऊपर वाली इसकी जो लाइन हमने बनाई थी वो वाली, और एग्जैक्टली मैं इसमें ले जाके और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और अब हम इसे इस तरह से इधर ले आते हैं। ये देखिए ये आ गया, इसके सीध में बिल्कुल आ रहा है, देखिए। तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, वहाँ से मैं लेके आया सेम फॉन्ट सेम साइज़ और सेम गैप के साथ में मैं ये कंटेंट भी यहाँ पे ले आया हूँ। अब इसकी जो विड्थ है वो हमने यहाँ पे लानी है, तो शिफ्ट के साथ में मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे एक और भी थोड़ा सा कुछ इंटरेक्टिव चीज़ डाल देते हैं हम लोग, जैसे कि एक
प्रोग्रेस दिखाने वाली कुछ बार जैसा हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये लाइट कलर में मैंने इसमें फिल किया और इसी की एक कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल डी करके इसको डुप्लीकेट करके कॉपी किया। इसके ऊपर एक और ऐसी शेप आ गई, मैंने इसको छोटा किया और इसमें कलर डाल दिया। तो ये हमें एक तरह से दिखा रहा है जैसे कि कितने विजिटर्स टारगेट थे, कितने हो गए हैं, कुछ इस तरह से ग्राफ टाइप का कुछ। ग्रुप कर देता हूँ, इन्हें सेलेक्ट करके इसके साथ में ग्रुप कर दिया और फिर मैं यहाँ पे इसे कंपोनेंट बना देता हूँ और रिपीट ग्रिड कर देते हैं। तो सेम वही वे जो उस साइड हमने किया था वही वे हम लोग यहाँ पे भी फॉलो कर रहे हैं। तो हमें ये एक तरह से कंटेंट हमारा रेडी हो गया। इसके अंदर हम इंस्टाग्राम की जगह बाकी चीज़ें रख सकते हैं, जैसे कि ये फेसबुक के लिए है और फिर यहाँ पे हम दे देते हैं ट्विटर और लिंक्डइन दे देते हैं। इस तरह से इनकी वैल्यूज़ भी हम चाहें तो अलग अलग तरह से कुछ दे सकते हैं ताकि डेटा हमारा रियलिस्टिक लगे। तो जब आप क्लाइंट के लिए बनाते हैं तो यहाँ पे आपने ऐसा ही करना है। दोस्तों यहाँ इस तरह की वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। आपने काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे इस तरह के जो लॉन्ग होते हैं, लेकिन उसमें वो पर्सन जो ट्यूटर होता है वो कुछ बोल नहीं रहा होता है और फास्ट वीडियो चल रही होती है। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ क्योंकि बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो लोगों को नहीं पता लगती हैं कि वो कैसे हो गई, तो उनका भी उन्हें थोड़ा सा नॉलेज रहे। तो इसके लिए मैं ये थोड़ा सा बोल के साथ साथ में बताता हूँ। तो ये हमारा पूरा एक तरह से डैशबोर्ड रेडी हो चुका है। इसके अंदर जितने भी आप अभी ये चार्ट्स वगैरह देख रहे हैं, जितने भी इनको हम एनिमेट करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उनमें हम इनको एनिमेट होते हुए देखेंगे, यानी कि जैसे ये पेज लोड होता है या फिर हम क्लिक करते हैं या फिर इसको ड्रैग करते हैं इधर उधर तो ज़्यादा डाटा देख सकें। वो सारी चीज़ें जो हैं एक बहुत ही रियल जैसी फील देने वाला जो डैशबोर्ड होगा वो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, मतलब कि एनिमेशन बना के उसको परफेक्टली हम बनाने वाले हैं आगे आने वाली वीडियो के अंदर। और आपको एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि मैं जल्दी ही एक वेबसाइट लॉन्च करने वाला हूँ graphixguruji.com, जहाँ पे आप फ्री में बहुत तरह तरह के कोर्सेज कर पाएंगे और वो कोर्सेज प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में होंगे, यानी कि आपको उन कोर्सेज के अंदर आर्टिकल्स भी मिलेंगे प्लस उसके साथ में वीडियो ट्यूटोरियल्स भी होंगे। फिर आपसे क्वेश्चंस भी उस वेबसाइट पे पूछे जाएंगे जैसे कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो उसी तरह से सेम तो अलग अलग तरह के टॉपिक्स के जो कोर्सेज होंगे वो आप कंप्लीट करेंगे, आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी मिलेगा ऑफ कोर्स मेरी तरफ से। और उसी वेबसाइट पे आपको फ्री स्टफ़ भी मिलेगा, आइकन्स वगैरह, यूआई किट्स वगैरह भी मिलेंगी, काफ़ी यूज़फुल लिंक्स मिलेंगे। तो उस वेबसाइट पे एक यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स और ग्राफिक डिज़ाइनर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए भी होंगी और डाउनलोड करने के लिए भी होंगी। तो मैं जल्द ही वो वेबसाइट लॉन्च करने वाला हूँ। तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ये वाला यूट्यूब चैनल, क्योंकि यहाँ पर मैं उस वेबसाइट का जल्द ही अनाउंसमेंट करूंगा और उसको डिस्क्राइब भी करने वाला हूं कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अपना करियर बिल्डअप करने के लिए उस वेबसाइट को किस तरह से काम में लेंगे। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए इस यूट्यूब चैनल को और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको यूँ ही मिलते रहे। थैंक यू। Graphics Guruji, learn, create and earn.